हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अपने चैनल सक्सेस में पर। दोस्तों, यहाँ पर हम सांख्यिकी और प्रायिकता का अध्याय एक संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण कर रहे थे। तो इसके बारे में मैंने जो भी बेसिक जानकारी थी वो पहले वीडियो में दे दिया है। तो इन जो भी स्टूडेंट्स अगर इनके बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पर संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण का प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वीडियो में मैंने संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण क्या है इनके बारे में बेसिक जानकारी दे रखा है। सो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से प्रश्नावली 1 संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 का अति लघु प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि क्या कह रहा है कि है किसी अस्पताल के 55 मरीजों की आयु का संचयी बारंबारता वक्र बगल में अंकित है। तो देखिए यह क्वेश्चन दे रखा है और इनमें से इनका मान बताना हमें। ये त्वरण यहाँ पर हमें दे रखा है, तो आप त्वरण को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है, यह प्रश्न दे रखा है, अब इसका हमें इनका उत्तर देना है। तो 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या कितनी है। 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या। तो यहाँ देखिए आयु दिया हुआ है वर्षों में और यहाँ मरीजों की संख्या दिया हुआ है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोटि पर हमेशा संचयी बारंबारता का मान होता है और एक्स अक्ष पे हमेशा वर्ग की उच्च सीमा या निम्न सीमा जो भी होती है उनका मान दिया हुआ होता है। तो यहाँ मरीजों की संख्या जो है वह कोटि पर दिया हुआ है और भुज यानी एक्स अक्ष पर मरीजों का आयु वर्षों में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 30 वर्ष से कम, तो वर्ष यहाँ आयु है वर्ष, यानी कि 30 वर्ष से कम, तो ये रहा 30 और 30 वर्ष कहाँ ये रहा। तो 30 वर्ष ये तो आयु की संख्या मरीजों का आयु है जो कि 30 वर्ष है। 30 वर्ष से कम कितना मरीज है उनकी संख्या बतानी है। तो संख्या मरीजों की संख्या किस अक्ष पे, वाई अक्ष पे। तो आप पहले जानते हैं कि पहले एक्स और बाद में वाई का मान आता है। तो ये 30 वर्ष मरीजों का जो मरीज है उनके आयु है 30 वर्ष। तो 30 वर्ष से कम मरीजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ बगल में दे रखा है 35। तो 1 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 35। 30 वर्ष से कम मरीजों की संख्या जो हो, मरीजों की संख्या कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर है कि कितने मरीज की आयु 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में है। यानी कि 10 वर्ष और 20 वर्ष के बीच में कितने मरीज हैं, ऐसे मरीज हैं जिनकी आयु 10 से 20 वर्ष के बीच में है। तो यहाँ देख लीजिए मरीजों का आयु है 10 वर्ष और 20 वर्ष, इन दोनों के बीच में। तो 10 वर्ष ये रहा और ये रहा 20 वर्ष। तो 10 और 20 वर्ष के बीच में मरीजों की संख्या निकालनी है, 10 वर्ष और 20 वर्ष के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि 10 वर्ष में मरीजों की जो संख्या है वह 15 है और 20 वर्ष में मरीजों की संख्या जो है 27 है। तो 10 और 20 वर्ष में मरीजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष और 20 वर्ष में मरीजों की संख्या, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 10 वर्ष से 20 वर्ष के
आयु के बीच की मरीजों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 वर्ष में कितना मरीज है? 15। और 20 वर्ष में कितना मरीज है? 27। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि 27 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 यानी कि 12 मरीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो 12 मरीज आ जाएंगे। तो 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच मरीजों की संख्या कितनी आ जाएगा? वो 12 आ जाएगा। 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच मरीजों की संख्या जो है 12 आ जाएगा। तो 10 से 20 वर्ष के बीच मरीजों की संख्या है जो वह कितना आ गया? तो 10 से 20 वर्ष के बीच मरीजों की संख्या 12 आ गया। तो ये दूसरा नंबर भी सॉल्व हुआ। यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं कि 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या बराबर कितना है? 30 वर्ष से कम वो 35 मरीज हैं 30 वर्ष से कम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी कारखाने के 50 कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नलिखित तोरण द्वारा दिखाया गया है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए ये हेडिंग दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का 1 नंबर। यहाँ कह रहा है कि 1000 रुपया से कम मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी, यानी कि इस तोरण से हमको यह पता करना है कि कितना ऐसे कर्मचारी है जो 1000 रुपया मासिक वेतन से कम कमाते। तो देखिए कर्मचारियों की संख्या ये रहा और ये है मासिक वेतन, यानी इन कर्मचारियों का जो है वह मासिक वेतन दिया हुआ। तो कितने से पूछ रहा था? 1000 रुपया से कम। तो यहाँ देखिए 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया से जितना कम वाले सभी के सभी इधर है और इस साइड हमारा 1000 रुपया से अधिक वाले, तो 1000 रुपया से कम चाहिए। तो 1000 रुपये से कम देखते हैं यहाँ पर। तो ये रहा 1000 रुपया। 1000 रुपया से कम मासिक वेतन पाने वाले कितने मजदूर हैं? तो टोटल 50 मजदूर हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 1000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों की संख्या, यानी कर्मचारी दिया हुआ तो कर्मचारियों की संख्या बराबर 50 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या? दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 600 रुपया से 800 रुपया के नीचे, यानी 600 रुपया से 800 रुपया के नीचे, यानी कि 600 से 800 के बीच तक मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी? 800 के नीचे यानी कि 600 से 800 के बीच में ही लेना है। तो 600 से 800 के नीचे तक मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं? तो देखते हैं। तो 600 देखिए ये रहा मासिक वेतन पाने वाले 600 व्यक्ति, 600 रुपया मासिक वेतन पाने वाले, और ये रहा 800 रुपया मासिक वेतन पाने वाले। अब इन दोनों के बीच में ही हमें पता करना। तो 600 रुपया मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की संख्या कितनी है? 37 है। 600 रुपया पाने वाले मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की संख्या जो है वह 37 है। 800 रुपया मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 46 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे है क्या 600 से 800 रुपया के बीच या 600 से 800 रुपया के नीचे मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बराबर 46 माइनस 37 इजिकल टू 9 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों तो यानी 600 से 800 के बीच जो यानी कर्मचारी है वह कितना है? कितना कर्मचारी है?
600 से 800 रुपये मासिक वेतन पाने वाले, तो 9 कर्मचारी हैं टोटल यहाँ पर 9 कर्मचारी है मासिक वेतन पाने वाले, कितना से 600 से 800 के बीच का। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि 400 रुपया से 600 रुपया के नीचे तक मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। यानी 400 से 600 रुपया के बीच मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बता दी। तो 400 रुपया कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कि 400 रुपया मासिक वेतन उठा रहे हैं। तो 14 कर्मचारी हैं जो कि 14 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि 400 रुपया मासिक वेतन पा रहे हैं। और 600 मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, 37 यानी कि 37 हैं। तो 400 और 600 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 14 और 37 है। तो इसका आंसर लिख लेंगे कि हाँ, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि 400 रुपये और 600 रुपये के नीचे मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बराबर 37 माइनस 14 इजिकल टू 23 आ जाएगा। यानी कि 37 में से 14 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ 400 से 600 मासिक वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 23 है। तो मैंने एक ए नंबर का तीनों प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए है अब बी नंबर प्रश्न का एक और दो को हल करते हैं। बी नंबर प्रश्न में देखिए क्या रहा है कि बंटन की संचयी बारंबारता सारणी बनाएं। यानी कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है यही प्रश्न हमारा यही है, और इन्हीं से हमें क्या कह रहा है कि इसी ग्राफ का हमें बंटन की संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए कह रहा है। तो मैं आप लोगों को इसकी बंटन सारणी बनाकर दिखाता हूँ। तो और देख लीजिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है बंटन की संक्षिप्त बारंबारता सारणी बनाएं। तो इसमें केवल संचयी बारंबारता सारणी बनाने को कह रहा है, और इसमें बंटन की संक्षिप्त बारंबारता सारणी बनाने को कह रहा है। तो मैं आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस को बनाकर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस के लिए संचयी बारंबारता और संक्षिप्त बारंबारता सारणी बना लिया। तो पहले प्रश्न का आंसर केवल यही ये संचयी बारंबारता तक ही होगा। ये हो जाएगा हमारा एक नंबर प्रश्न का आंसर। एक नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी का क्वेश्चन नंबर 1 बंटन की संचयी बारंबारता सारणी। तो एक नंबर में हम बारंबारता नहीं, अगर एक नंबर प्रश्न के अनुसार यदि हम बारंबारता को नहीं भी बनाते हैं तो ये हमारा सही होगा। आप लोग एक नंबर प्रश्न में बारंबारता नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें केवल संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए कह रहा है। तो इसमें बारंबारता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए बना लिया है क्योंकि दूसरा नंबर में फिर संक्षिप्त बारंबारता सारणी बनाने को कह रहा है। तो एक नंबर आप कैसे बनाएंगे, पहले आप एक नंबर के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में संचयी बारंबारता के बारे में बताया था कि किस प्रकार से संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार से संचयी बारंबारता ज्ञात करते, तो देखिए यहाँ हमें तोरण से ही बंटन संचयी बारंबारता बंटन सारिणी बनाना। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में संचयी बारंबारता के बारे में बताया है। तो यहाँ देखिए जो पहले वाला मान होता है वो हमारा एक्स अक्ष यानी कि भुज का मान होता है, और इसके साथ साथ जो मान होता है वाई अक्ष जो कि हमारा कोटि यानी कि संचयी बारंबारता होता है। तो मैंने बताया था कि
ग्राफ में कोई भी क्रम वाइज नंबर से नंबर को लेकर चलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर, और जो भी हमारा संचयी बारंबारता होता है और एक्स अक्ष का जो मान होता है उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक कटान बिंदु तैयार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमें त्वरण दिया गया है और हमें त्वरण से बंटन बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ बनाकर रख लिया। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 0 से भी 200, 400, 600, 800, यानी इस तरीक़ा से ये 200 का गैप लेकर बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, कितना है 0 से। तो इस प्रकार का त्वरण हमेशा वर्गीकृत आंकड़ा में बनता है, तो हम इसे वर्गीकृत आंकड़ा में ही बनाएंगे, हम वर्गीकृत बंटन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0 से 200, फिर 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 और 800 से 1000, और ये आगे और भी बढ़ता जाएगा, पर हमें जितने की आवश्यकता है उतना ही मान ले लेंगे। तो देखिए ये तो हम एक्स अक्ष का मान ले लिया। अब संचयी बारंबारता हमारा क्या है, संचयी